बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि जानते हैं, आज हमारा क्लास जिस सब्जेक्ट पे है, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी है, जिसका एक टॉपिक है बालिकाओं की शिक्षा, लिंगी विभेद के कारण और उसके उपाय। मैं डॉक्टर रीता सिंह आज आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बालिका जो होती है समाज की नींव बोले या आधारशिला होती है। समाज का निर्माण में स्त्रियों की मुख्य भूमिका होती है। हमारे ग्रंथों में भी स्त्री को संसार की जननी माना गया है। उसे देवी का दर्जा प्रदान किया जाता है। स्त्री को पुरुषों के समान जीवन का मजबूत आधार स्तंभ माना गया है। जितना अधिकार और जितना स्थान पुरुषों को मिलना चाहिए, उतना ही स्त्रियों को भी मिलना चाहिए। लेकिन मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति जो है दयनीय थी, मगर उनका जीवन घर की चारदीवारी के अंदर ही सीमित था। उन्हें पर्दे में रहने के लिए मजबूर किया जाता था और उनका जो जैसे वोट देने का अधिकार नहीं था, बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, उनको नौकरी करने का अधिकार नहीं था। सारे अधिकार स्त्रियों से छीन लिए गए थे। परंतु वर्तमान स्थिति में इसमें काफी परिवर्तन आया है। शिक्षा में नारी को अबला से शिक्षा जो है नारी को अबला से सबला बना दिया है। जीवन का हर क्षेत्र में उसने अपने सफलता के झंडे स्त्रियों ने गाड़ा है। हमारे भारत देश में लिंगी विभेदों को पाटने के लिए उसको खाइयों को पाटने के लिए कई जो है तमाम प्रकार के शासकीय कार्य किए जा रहे हैं। परंतु जमीनी कार्यों की आवश्यकता अत्यधिक है। देखिए, पेपरों पे, सरकारी कागजों पे तो स्त्रियों के लिए बहुत से कार्य किए जाते हैं, मगर उसको यथार्थ रूप में परिवर्तित किया जाए, धरातल पर उतारा जाए और स्त्रियों के लिए वो सरकारी योजनाओं का कार्य किया जाए, ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है। आयोगों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में भी लैंगिक विभेदों को समाप्त करने को शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है। महिला समाख्या, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के कानून, कम आयु में विवाह पर रोक लगाना, कन्याधन योजना, स्त्रियों के लिए साइकिल का वितरण किया जाना, पढ़ाई हेतु लड़कियों के लिए आवासीय छात्रावास का बनाया जाना, ये सब विभिन्न कार्य महिलाओं को प्रोत्साहित किए जाने के लिए और ये लिंगी विभेद को दूर करने के लिए वर्तमान समय में किया जा रहा है। इसमें ये टॉपिक है तो मुख्य शब्द क्या होगा? बालिकाओं की शिक्षा हुआ, लिंगी विभेद हुआ, विभेदों के कारण हुए, विभेदों के कारण को हम कैसे कैसे समाप्त कर सकते हैं उसको बताया गया है। फिर परिभाषा जो है यहाँ पर क्रू महोदय ने परिभाषा दी है कि प्रत्येक उर्वरित डिंब में, चाहे वह क्रोमोसोम की बनावट की दृष्टि से हो, एक्स हो अथवा XY हो, विकास की रुझान हो और भौतिक आधार होते हैं, जिन्हें प्रत्येक विकासमान व्यक्ति अंततोगत्वा पुरुष अथवा स्त्री के रूप में विकसित होता है। उसी प्रकार स्टोलर महोदय ने जेंडर की परिभाषा बताने का प्रयास किया है कि जेंडर का अर्थ प्रकृति से ना मानकर मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक संदर्भों को से जोड़कर देखा जाता है और कहा जाता है कि सेक्स का संबंध स्त्री और पुरुष दोनों से है, तो जेंडर का संबंध स्त्रीत्व पुरुषत्व से है। ये दोनों ही शब्द लिंग की प्राकृतिक संरचना, स्वतंत्र अर्थ को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि कहा गया है कि भारत एक बहुआबादी वाला राष्ट्र है
यहाँ पर अनेक स्तरों पर विविधता पाई जाती है, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, सभी आधार पर विविधताएं पाई जाती है। भारतीय आबादी का लगभग आधा हिस्सा स्त्री है तो आधा हिस्सा पुरुष है। स्वतंत्रता के 72 वर्ष के पश्चात भी यह अत्यंत हेय विषय है कि स्त्रियों को अभी भी समाज में बराबरी का दर्जा पुरुषों के समान बराबर हमें प्राप्त नहीं हो पाया है, और न ही उनकी शिक्षा दीक्षा में जितना सुधार किया जाना चाहिए था उतना सुधार नहीं किया गया है। जैसा कि आपने एक कहावत सुना होगा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। परंतु स्त्रियों की यह दशा जो है आज वर्तमान स्थिति में स्वीकार किए जाने के योग्य नहीं है। अतः वर्तमान की आवश्यकता है कि लिंगीय भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए, स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए, और लिंगीय भेदभाव को भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के प्रत्येक देश में ये चीज किसी न किसी रूप में लिंगी विभेद हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, लिंग का मनुष्य दो रूपों में जन्म लेता है, या तो स्त्री और दूसरा पुरुष, जिसे प्रारंभिक अवस्था में बालिका और बालक जानने वाला भेदभाव लिंगी विभेद कहा जाता है। बालक तथा बालिकाओं की शारीरिक संरचना में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं होता, यह दोनों की रुचियों, अभिवृत्तियों और क्रियाकलापों में भी विभिन्नता पाई जाती है। लिंग को व्याकरणों द्वारा यह कहकर परिभाषित किया गया है जिससे किसी स्त्री और पुरुष होने का बोध हो उसे ही लिंग कहते हैं। जिस चीज से स्त्री और पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। विभेद के कई प्रकार हैं। जातिगत विभेद, विभेद के प्रकार, जातिगत विभेद, फिर है प्रजाति विभेद, लिंगीय विभेद, भाषाई विभेद, रंगगत विभेद, सांस्कृतिक विभेद, आर्थिक विभेद और स्थानगत विभेद। ये लिंगी विभेद के प्रकार। सभी विभेद जो है ये मानवता के लिए खतरा है। मनुष्य की एकता की स्थापना में ये सभी प्रकार के विभेद जो हैं एक लिंगी विभेद के कारण है। परंतु लिंगी विभेद के कारण बालिकाओं को भ्रूणावस्था में ही समाप्त कर दिया जाता है। इसी भेदभाव के कारण ही ये कार्य किया जाता है तथा जन्म के पश्चात भी बालिकाओं को आजीवन लिंगी विभेद का सामना करना पड़ता है। इसका वर्णन या इसके बारे में यूनेस्को में भी कई प्रकार की रिपोर्ट दी गई है कि 1,30,00,000 कन्या भ्रूण को गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है, और यह इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि लिंगी विभेद की स्थिति कितनी भयानक है। फिर है लिंगी विभेद के कारणों को हम निम्न बिंदुओं से स्पष्ट समझा जा सकता है। लिंगी विभेद के कारण है, ये विभिन्न प्रकार के कारण हैं, जैसा कि मान्यताएं तथा परंपराएं हैं, संकीर्ण विचारधारा है, जागरूकता का अभाव है जिसके कारण लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। फिर अशिक्षा, शिक्षा की कमी है, सरकारी उदासीनता है, फिर है सामाजिक विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं बनी हुई हैं जिसके कारण भेदभाव किया जाता है। लिंगीय विभेद है, आर्थिक तंगी के कारण पैसे की कमी की वजह से भी ये भेदभाव किया जाता है। फिर सांस्कृतिक कारक है, फिर है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी है हमारे यहाँ की, और लास्ट है मनोवैज्ञानिक कारण। इन सभी कारणों से बालकों और बालिकाओं में विभेद किया जाता है। जैसा कि पहला है मान्यताएं और परंपराएं। लिंगी विभेद का एक प्रमुख कारण जो हमारे रीति रिवाज या प्राचीन जो मान्यताएं चली आ रही हैं कि जीवित पुत्र का मुख देखने मात्र से हमें पुण्य नामक नर्क से उस माता पिता की को मुक्ति मिलती है, तो ये भी ये मान्यताएं चली आ रही हैं। फिर
जो है माँ बाप का श्राद्ध का कार्यक्रम का अधिकार, पिंड आदि का कार्यक्रम करने का अधिकार भी पुत्र के हाथ से अगर संपन्न होता है तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती, ऐसा भी कहा जाता है। फिर दूसरा है संकीर्ण विचारधारा। संकीर्ण विचारधारा किस प्रकार? बालक और बालिकाओं में भेद का एक मुख्य कारण है। लड़का जो है माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे और उस वंश को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए उन्हें वो लड़कों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। लड़कियों को शादी के लिए वर ढूंढना होगा, दहेज देना होगा, उसको विवाह करके वो इस घर हमें छोड़कर चली जाएगी। इसलिए जो संकीर्ण विचारधारा है समाज में चली आ रही है, लिंगी विभेद का कारण है। फिर लड़कियां जब यौवन अवस्था को प्राप्त होती हैं तो उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करना पड़ता है, पढ़ाने लिखाने में पैसा खर्च होता है, विवाह में खर्च होता है। तो इन सब कारणों से पेरेंट्स जो है, माता पिता जो है, लिंगी विभेद बालक और बालिका में करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जागरूकता का अभाव। हमारे समाज में जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण बालक बालिकाओं की देखरेख तथा शिक्षण और पोषणादि स्तरों पर भी भेदभाव किया जाता है। अपने परिवार में भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों में अलग अलग प्रकार का भेदभाव किया जाता है। फिर नेक्स्ट इसका भेदभाव का कारण है अशिक्षा। अशिक्षा मुख्य कारण है। अशिक्षित व्यक्ति परिवारों तथा समाज में समय दर समय चले आ रहे हैं और मिथकों और अंधविश्वासों पर लोग कायम रहते। जो उनके पूर्वज हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो बातें बताते आए हैं कि बालिकाओं से बालक उत्तम होता है और बालक जो है आपके लिए काम आएगा, वो सब चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसके कारण भी बिना सोचे समझे उनका पालन करते रहते हैं। परिणामतः लड़के का महत्व लड़की की अपेक्षा को सर्वोपरि माना जाता है। सभी वस्तुओं और सुविधाओं पर प्रथम अधिकार बालक का होता है, बालक को प्रदान किया जाता है। वो भी भेदभाव का मुख्य कारण है। फिर नेक्स्ट है आर्थिक तंगी। भारतवर्ष एक ऐसा कहा जाए पैसों की कमी है। अधिकांश लोग कृषक वर्ग से आते हैं, मजदूर होते हैं, तो बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को संतान के रूप में पैदा करना वो ज़्यादा उपयुक्त समझते हैं, ताकि बालक जो है आगे जाकर उनके मजदूरी में या व्यवसाय में उनका काम आएगा। और लड़कियों को तो घर पे ही रहना होता है, इसलिए वो बालक के रूप में ज़्यादा उत्तम समझते हैं। फिर नेक्स्ट है सरकारी उदासीनता। सरकारी उदासीनता लिंगी भेदभाव को बढ़ाने में प्रमुख कारण है, परंतु सरकार तो विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण तो करती है। पेपरों पे कई लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए, स्त्रियों के लिए योजनाएं तो बनाती है, मगर उसका क्रियान्वयन यथार्थ धरातल पर किया जाए, उसका मतलब 100% में से 50% भी धरातल पर उसको यथार्थ रूप में नहीं उतारा जाता। तो वो भी एक कारण है। जैसा एक उदाहरण है, हॉस्पिटलों में भ्रूण हत्या, बालिका भ्रूण हत्या वर्जित है। अगर भ्रूण हत्या कोई हॉस्पिटल करता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए जेल भी हो सकती है, अर्थदंड भी है, परंतु वो सिर्फ कागजों में है। और बाहर में तो लिख दिया जाता है, हॉस्पिटल के बाहर में, नोनी हवाए कि बाबू एकर जांच नहीं हुआ, मगर अंदर पे जाए तो वो सारा अधिक मोटे मुनाफे के साथ ये काम लगातार चलता रहता है। नेक्स्ट लिंगी विभेद का कारण सांस्कृतिक कुप्रथाएं हैं। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान देश रही है। यद्यपि अपवाद स्वरूप कुछ सशक्त स्त्रियां और विदुषियां भी का उदाहरण हमारे देश में अवश्य मिलता है, परंतु इतिहास साक्षी है कि सीता और द्रौपदी जैसी महान विदुषियों को भी इसका परिणाम जो है भुगतना पड़ा है। भारतीय संस्कृति में धार्मिक तथा यज्ञ कार्यों में भी पुरुष की उपस्थिति अनिवार्य होती है। कुछ कार्यों को तो स्त्रियों को करने का निषेध होता है, कई जगह है मंदिरों में भी स्त्रियों को जाना निषेध रहता है। तो बहुत सारी कुप्रथाएं प्रचलित हैं, जिसके कारण ये भेदभाव हमारे समाज में व्याप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक
कुप्रथाएं। तो सामाजिक कुप्रथाएं किस प्रकार की है? भारतीय समाज सूचना और तकनीकी के युग में भी तमाम प्रकार की कुप्रथाएं प्रचलित हैं, जैसे अंधविश्वास से भरा हुआ है। भारतीय समाज में कुप्रथाएं जैसे कन्या भ्रूण हत्या, फिर है बाल विवाह, फिर है पर्दा प्रथा का होना, फिर है विधवा विवाह का निषेध, फिर है छेड़खानी और व्यभिचार, और डायन बिसाही या टोना जादू, जो इसके लिए स्त्रियों को ही माना जाता है। तो ये जो कुप्रथाएं भी प्रचलित हैं वो भी कारण है लिंगी विभेद का। फिर नेक्स्ट है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की है? बालिकाओं का संबंध में शिक्षा अव्यवहारिक होने से शिक्षा पर हुआ समय तथा पैसे का व्यय, इसकी भरपाई। माने लोग ऐसा समझते हैं कि लड़कियों पे जो पैसे खर्च किए जाते हैं और जो समय खर्च होता है वो उसकी भरपाई पेरेंट्स को नहीं होती है। इसके कारण भी ये दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण भी ऐसा होता है। तो इसके कुछ उदाहरण जैसे दिए हुए हैं। हमारे समाज का जो पाठ्यक्रम बना है या वो दोषपूर्ण है। अपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य जो है अपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली में जैसे कि हमारा पाठ्यक्रम दोषपूर्ण है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का कारण है अपूर्ण शिक्षण उद्देश्य। फिर है दोषपूर्ण शिक्षण विधियां जो हैं, शिक्षण की विधियां हैं, अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या है। फिर है बालिका विद्यालयों का अभाव है, विद्यालयों का दूर होना, ग्राम से व्यावसायिक पाठशालाओं का अभाव और लिंगी विभेद। ये दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है जिसके कारण भी बालक और बालिका में विभेद किया जाता है। लास्ट पॉइंट है आपका मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण भी एक महत्वपूर्ण कारण है। प्रारंभ से ही स्त्रियों को मस्तिष्क में यह बात घर कर जाती है कि पुरुष जो है महिलाओं से श्रेष्ठ है तथा महिलाओं को उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन परमेश्वर की भांति समझकर करना चाहिए। जब यौवन अवस्था में है तो माँ बाप के संरक्षण में रहना, शादी होके चले जाते हैं तो पति के संरक्षण में रहना, इस प्रकार उनके मन में ऐसी वो घर कर जाती है कि पुरुष जो है महिलाओं से श्रेष्ठ है। और जो महिलाएं उन पुरुषों का पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, पति के रूप में हो, आज्ञा का पालन नहीं करती तो उसे स्वैरचारणी और उच्छृंखल कहा जाता है। बिना पुरुष के स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा समझा जाता है। पुरुष से ही महिला की पहचान और सुरक्षा है। अतः समाज भी आदर्श स्त्री का दर्जा उन्हीं को प्रदान करता है जिसके साथ पुरुष का साथ होता है, चाहे पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो या पति के रूप में हो। अकेली स्त्री को समाज जो है हे दृष्टि से देखता है। तो ये लास्ट कारण है लिंगी विभेद के। फिर अब जो इतने सारे विभेद हैं इनको दूर करने के उपाय भी हैं, तो उसके लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं? जन शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं, समाज में जागरूकता लाना होगा, भ्रूण हत्या को रोकने हेतु कठोर प्रावधान तथा उसका पालन किया जाना होगा, बालिका शिक्षा का प्रसार किया जाना होगा, शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाना होगा। फिर है बालिकाओं हेतु पृथक व्यावसायिक विद्यालयों का निर्माण किया जाना होगा। सामाजिक कुप्रथाएं जो हमारे समाज में प्रचलित हैं उसे दूर किया जाना होगा। फिर सामाजिक परंपराओं और मान्यताओं पर कुठाराघात किया जाना होगा और बालिकाओं को सुरक्षात्मक वातावरण दिया जाना होगा। फिर है प्रशासनिक प्रयास किया जाना होगा और संविधान में भी बालिकाओं
के भेदभाव में कमी लाई जाए, उसके उपचार के लिए कुछ उपबंध बनाए जाने चाहिए। तो इन सब कार्यों के द्वारा हम अपने समाज में लिंगी विभेद को समाप्त कर सकते हैं। थैंक यू। ये आज मेरा टॉपिक था, लिंगी भेदभाव को समाप्त करने के उपाय। थैंक यू।